नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं देवांग सर इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। सबको पता है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन। आज वो चैप्टर कंप्लीट होगा, इसलिए आप अच्छी तरीके से बराबर ध्यान दीजिए, नोट पेन लेके बैठ जाइए बराबर। लेकिन जो भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ उसके पहले एक छोटी प्रेयर हो जाए, ठीक है। तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। स्क्रीन पे आपको एक आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, मीनिंग यानी पूरा कंसेप्ट के साथ मैंने इसमें दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। प्रोफेसर लर्नर, प्रोफेसर पिगू, प्रोफेसर केन्स, ये 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन दी है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीनों की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में टेक्स्ट बुक में दी गई है। पहले प्रोफेसर लर्नर, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई इसकी बात आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई यानी सप्लाई से डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो सिचुएशन इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू लर्नर। सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीगू, इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। Monetary income rises faster than real income, according to Pigou. Such a situation being called inflation. पता चलना चाहिए बराबर। एंड देन लास्ट प्रोफेसर केन्स, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है। द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड with increase in money income beyond the level of full employment of factor of production. We all know that there is 4 factors of production: land, capital, entrepreneur and labor. ये 4 factors जो है उनको full employment मिल जाती है, that means सबको employment मिल जाती है, फिर भी प्राइस लेवल बढ़ता है। बिकॉज ये 4 फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल गया है तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से ये लेवल बढ़ता है, then such a situation being called
इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स। और लास्ट में जो दिया है, इन अ सिंपल सेंस इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरली people consider inflation to be a rise in the price of goods and services, but economics gives a clear meaning of inflation. जनरल वे में तो यही है, प्राइस राइज हुआ तो इन्फ्लेशन। याद कीजिए सेकंड चैप्टर स्टैंडर्ड 11, बराबर। आपको एक बहुत आप सबने वो आंसर लर्न किया था, याद करिए। ट्रेड साइकिल, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रेड साइकिल, बूम। वो बूम क्या था? इन्फ्लेशन। अब आपका बराबर आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, बराबर। लर्न करने के बाद लर्नर की डेफिनेशन है तो एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई। याद रखने के लिए पीगू की डेफिनेशन, मनी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम, बराबर। केन्स की डेफिनेशन, बराबर, इन स्पाइट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द इंक्रीज इन मनी और इंक्रीज इन मनी इनकम, बराबर। ये याद रखने के लिए। और जनरल सेंस सिर्फ एक ही है, कौन सी? बराबर, जनरल प्राइस लेवल राइज। तो ये हुआ इन्फ्लेशन का मीनिंग और कंसेप्ट। अब आगे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कैरेक्टरिस्टिक करके एक हेडिंग दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन 4 पॉइंट दिए हुए, 4 पॉइंट्स आर देयर। 2 मार्क्स का आंसर है, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर। वन बाय वन हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट, कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। सेकंड, प्राइस राइज ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देयर विल बी 3 सेक्टर्स फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। ये तीनों सेक्टर में प्राइस राइज होता है तो वो इन्फ्लेशन है। थर्ड, परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, बराबर। फोर्थ पॉइंट, द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इन इन्फ्लेशन। ये हम ऑलरेडी केन्स की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए। इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो MCQ में आ सकता है कि मनी की वैल्यू क्या होती है इन्फ्लेशन में, तो हम लिखेंगे डिक्रीज, बराबर। अब ये 4 सिचुएशन को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है, 4 कैरेक्टरिस्टिक को, तो हमको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन गवर्नमेंट हैज़ केप्ट कंट्रोल ओवर एंड suppresses increase in price level via rules, law and subsidies, it is considered inflation. Even if there is no price rise, it is called suppressed inflation. अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है, प्राइस राइज होते हैं, तो वो गवर्नमेंट का सप्रेस्ड एक्शन है। कोई रूल्स रेगुलेशन बना के, लॉ बना के या सब्सिडी दे के। तो इससे क्या होता है, प्राइस राइज नहीं होती है, फिर भी प्राइस तो बढ़ती ही है, लेकिन उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है, वो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है। मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस 70 रुपीज़ पर लीटर है। गवर्नमेंट ने बोला चलो इसमें हम 2 रुपया आपको सब्सिडी देते हैं, तो हम 68 रुपीज़ देंगे, लेकिन पेट्रोल जो प्रोवाइड करता है, पेट्रोल पंप का जो ओनर है, उसको तो 70 रुपीज़ ही मिलेगा, क्योंकि 2 रुपया तो गवर्नमेंट देती है। यानी गवर्नमेंट ने इसमें सप्रेस किया, इन्फ्लेशन तो है, गवर्नमेंट ने इसमें सिर्फ क्या किया है, सप्रेस्ड एक्शन लिया है। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन बीइंग कॉल्ड एज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, बराबर। सेकेंड, if in any economy for shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods or services, then it is not inflation. some kind of good या limited goods या services में price rise होता है, तो वो inflation नहीं है, बराबर। ऑलरेडी ऊपर हमने पढ़ लिया, प्राइस राइज ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड, when some factors of production are unemployed, a rise in price boost economic activity and gives more employment to factors, and thus production rise and price fall, बराबर। इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयड लोग जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है, इससे प्राइस फॉल होता है। लेकिन ये भी सिचुएशन जो है वो इन्फ्लेशन ही है, ऐसा माना जाता है, बराबर। फोर्थ वन,
If there is unemployment in factor of production leads an economy, the increasing price of goods or services will allow employment to increase production to decrease the price of goods and services. आपको लगा होगा थर्ड पॉइंट सर ऐसे ही पढ़ के कैसे आगे बढ़ गए, तो उसका आंसर फोर्थ पॉइंट है. इफ देयर इज unemployment in factor of production leads an economy, the increasing price of goods or services will allow employment to increase production to decrease the price of goods and services. बराबर. और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट, therefore the increase in price level in all sector of economy even after full employment to considered inflation and it proves to be harmful for nation or economy. तो ये 5 पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन के लिए. ठीक है, अब आगे स्क्रीन पे आपको एक नया आंसर दिख रहा है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. क्या? कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. कंफर्म आंसर, 5 मार्क्स का आंसर बोर्ड में पूछा हुआ है. अब तक की एग्ज़ाम जितनी भी बोर्ड में आई ये आंसर आया हुआ है. There will be 3 causes for inflation. First one, increase in demand, which is called demand pull inflation. Second one, increase in cost of production, which is called cost push inflation. And जो रह जाते हैं वो सारे थर्ड में other causes. फर्स्ट एंड थर्ड A and C आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें सब पॉइंट्स भी आते हैं. वो सारे सब पॉइंट्स हम आगे उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. जैसे इंक्रीज इन डिमांड में 3 पॉइंट आते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ओवर पॉपुलेशन. और अदर कॉजेज में भी 3 आते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड स्कैरसिटी. दैट्स ऑल. बराबर. ये सारे पॉइंट का हम ब्रीफली स्टडी आगे की स्क्रीन में करते हैं. ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे हो आप, फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड. इफ देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई देन इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. VSQ हो गया, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. द मेजर रीज़न फॉर इंक्रीज इन डिमांड इज फॉलोइंग. यानी अब वो जो सब पॉइंट्स थे उसका मैं आपको ब्रीफली स्टडी दे रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इनटू ब्रैकेट 2 मार्क लिखा हुआ है, यानी ये पूरा 2 मार्क का आंसर भी है और इसके अंदर इंक्लूड होता है. सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन होता है. बराबर. मॉनेरिस्ट कंसिडर इन्फ्लेशन एज ए प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन. बराबर. फेनोमेनन यानी एक प्रकार की एक घटना होती है. बराबर. मॉनेटरिस्ट यानी जो मनी रिलेटेड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं उन लोगों को मॉनेटरिस्ट बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू देम, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन मनी इन अ स्टेट, द इंडिविजुअल्स अर्न मोर इनकम बिकॉज ऑफ विच द डिमांड्स ऑफ नेसेसिटीज इंक्रीजेज. नेसेसिटीज डिमांड यानी प्राइमरी गुड्स की डिमांड अगर इंक्रीज होती है ओनली बिकॉज ऑफ इनकम बीइंग गोइंग टू बी इंक्रीज. क्लियर. इनकम बढ़ती है तो ये टाइप की डिमांड बढ़ती है. बराबर. यानी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ी. याद रखिए, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी ये कंट्री के होते हैं. किसके होते हैं? कंट्री के, कोई पर्सन के नहीं होते हैं. यानी सप्लाई ऑफ मनी कंट्री में बढ़ा, डैट मीन्स सिटीजन्स के पास वो फ्लो बढ़ गया, लोगों की इनकम बढ़ गई. बराबर. अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड द सप्लाई रिमेन स्टेडी लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन. इसीलिए प्रोफेसर मैचलप ऐसा बता रहे हैं, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन. टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन. बराबर. ये स्टेटमेंट भी बना के पूछते हैं, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन, डैश करके लिखते हैं एक्सप्लेन स्टेटमेंट. 2 मार्क का आंसर ये हो गया. टू मच मनी, बहुत सारा मनी, टू फ्यू गुड्स यानी बहुत थोड़ी गुड्स को बराबर के पीछे दौड़ता है. बराबर. तो वो जो एक प्रोसेस बन जाती है या फिर एक फेनोमिनन बनता है, वही होता है इन्फ्लेशन. दैट मीन्स ये एक रीज़न हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. बराबर. आगे दूसरे
दो पॉइंट देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे दो पॉइंट दिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। समझिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। पब्लिक यानी हम सब, हमारे लिए गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है, बराबर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बराबर, जो कुछ भी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जाने जाते हैं। गवर्नमेंट के ये एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन होता है। कैसे, देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Government incurs expenditure after installing infrastructures, provision of basic utilities, or providing employment, which increases the supply of money in the economy. These increases the incomes and demands of the people, which leads to rise in the general price level. Thus, if the government circulate money in excess of the production of goods and services in the economy by increasing public expenditure, then the rise of general price level gains momentum. मैं लास्ट डिटेल फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, ये समझने वाली बात नहीं है। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इफ़ द गवर्नमेंट सर्कुलेट मनी इन एक्सेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के सामने गवर्नमेंट का ये एक्सपेंस बढ़ जाता है, बराबर, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में मिल रही है वो उसके सामने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने से मनी एक्सेस हो जाता है, देन द राइज ऑफ प्राइस, जनरल प्राइस लेवल गेन्स मोमेंटम, यानी वहाँ से जनरल प्राइस लेवल क्या करता है, बढ़ता है। जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया तो वो हो गया इन्फ्लेशन, बराबर। तो ये हुआ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर सिर्फ गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट पब्लिक यानी हमारे लिए जो एक्सपेंसेस करती है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड द लास्ट वन, ओवर पॉपुलेशन, बराबर। सिंपल सी बात, पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ती है। आगे हमने वो डिमांड सप्लाई वाली डेफिनेशन देख ली। डिमांड इज एक्सेस, एक्सेस डिमांड अगेंस्ट सप्लाई, देन सच अ सिचुएशन बीइंग कॉल्ड इन्फ्लेशन, बराबर। लर्नर की डेफिनेशन हमने देखी, तो ये इसके साथ सूटेबल है। इन इंडिया, मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान रखिए, थर्ड पॉइंट। इन इंडिया देयर इज 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन causes increases in the demand of basic requirement, and when the supply is insufficient, the price level increases. When the population is constant but their purchasing power increases due to rise of their income, there is an increase in price level. यानी कुछ भी तरीके से नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ती है, बराबर। डिमांड बढ़ती है तो एक्सेस डिमांड जब बन जाती है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा वो मनी सप्लाई के लिए था कि भाई इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, सेकंड इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड ओवर पॉपुलेशन। ये तीनों पॉइंट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। अब आगे मेन सेकंड पॉइंट फॉर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले लास्ट में देख लीजिए व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो पढ़ने से ही पता चल जाएगा क्या है। यहाँ पे ध्यान रखना, कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट। पहले लास्ट में लिखा है वो देख लीजिए। द इन्फ्लेशन कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। द इन्फ्लेशन कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, ऊपर जो डिटेल दी है वो एक बार देख लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। द अदर मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Supply oriented economists believe that when there is an increase in production cost, there is an increase in its price.
if there is an increase in cost of raw material, machines, electricity, water rates, workers wages or transportation cost, there is an increase in price of goods and services. यानी समझिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन होता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो जो रियल प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी रियल प्राइस इंक्रीज होगी, उस पर प्रॉफिट भी आप इन्वॉल्व करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होना वही तो है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी दो कॉजेज हमने कंप्लीट कर दिए, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। अब जो रह जाते हैं वो हम थर्ड पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अदर कॉजेज करके ये थर्ड कॉजेज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, बट द अदर माइनर फैक्टर्स are also responsible for inflation. They are as follow. First, taxation policy. Second, increase in price of import. And third, scarcity. ये तीन माइनर कॉजेज है, लेकिन कॉजेज है तो है, इसलिए हमको लिखने पड़ते हैं। सिंपल, टैक्सेशन, टैक्स बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ती है। पहले 10% टैक्स था तो 100 रुपीज़ पे 10% टैक्स लगता है तो 10 रुपया टैक्स देना पड़ता था। अब 10% की जगह टैक्स हो गया 15%, तो 10 की जगह 15 रुपया देना पड़ेगा। तो यानी पहले 100 + 10 110 रुपीज़ देते थे, अब 100 + 15 115 देना पड़ेगा। यानी अपने आप प्राइस राइज हुआ। प्राइस राइज हुआ वही तो है इन्फ्लेशन। ओके, देख लेते हैं फिर भी। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कॉजेज इन्फ्लेशन। The high increase in tax rates increases the production cost of the product, which leads to rise in inflation. बराबर। सेकंड, increase in price of import. Import किया हुआ goods अगर बहुत उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो अपने आप यहाँ पे भी उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन। इन इंडिया, ये पूरी डिटेल विद एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। In India, 70% of petroleum products are supplied via import, यानी 70% of petroleum import होता है। If there is an increase in price of crude oil in international market, सबको पता है क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट होता है, तो कन्फर्म है उनके रेट्स भी इंटरनेशनल लेवल पे ही डिसाइड होंगे। Okay, then there will be an increase in rates of petrol and diesel, which can also increase the price of other products. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के भी दाम बढ़ जाएंगे, तो अपने आप प्राइस राइज ईच एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हो जाएगा। बराबर, तो ये भी अदर कॉजेज हुआ। एंड थर्ड वन, स्कैरसिटी। When there is a scarcity in terms of raw material, electricity or any requirement for production, it leads to increase in price level of the goods and services. If scarcity prevails for a long period during production or is expensive or extensive in nature, it can cause inflation. कोई भी गुड्स की स्कैरसिटी होती है तो ऑब्वियस है उसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी, बिकॉज वो कम है। बराबर, हमने पढ़ा था 11th में भी, जिसकी डिमांड ज़्यादा है बराबर कंपेयर टू सप्लाई, सप्लाई से डिमांड ज़्यादा है तो कन्फर्म है प्राइस लेवल बढ़ेगा। तो स्कैरसिटी होती है तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, देन सच अ सिचुएशन बीइंग कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो ये हो गया इन्फ्लेशन के लिए कॉजेज। 3 कॉजेज हमने पढ़े, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड अदर कॉजेज। थर्ड चैप्टर ओवर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। मटेरियल में मैंने थर्ड चैप्टर के MCQs VSQs आपको भिजवाए हैं जो आपको लिखने हैं। आपके पास थर्ड चैप्टर का ऑलरेडी पैम्फलेट भी है, आप उसमें से वो पूरे आंसर बराबर आपको मिल जाएंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अगर नहीं पता चलता है, अगर नहीं मिलते हैं तो मैं हूँ बराबर, आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, इतना रखते हैं। जय श्री कृष्ण।